जो महाराज जी हमें बताना चाहते थे। आए आज पुनः हम सभी एकाग्र होकर के उसी सफर के प्रारंभिक बिंदु पर चलते हैं जहां से इस भक्ति पथ की शुरुआत हमने की थी, और एक एक घटना को, एक एक क्रिया पर पुनर्मंथन करते हैं, और जो सूत्र हम पीछे छोड़ आए हैं उन सूत्रों को पुनः से सहेजते हैं। महाराज जी ने 80 के दशक में ज्ञान का प्रचार आरंभ किया। धीरे धीरे कुछ जिज्ञासु जन महाराज जी के साथ जुड़े, और एक समय फिर ऐसा आया जब महाराज जी ने अपने विश्व शांति के मिशन को साकार रूप में अभिव्यक्त किया एक संस्थान के रूप में, और सन 1991 में यह मिशन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नाम से एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। महाराज जी ने अपने इस मिशन को एक नाम दिया, और वह नाम था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। समय आगे बढ़ा, हमारे इस मिशन का सबसे पहला लिटरेचर जो 1994 के आसपास जो पहली बुक रिलीज हुई थी, जब महाराज जी ने वो सारी बुक लिखवाई, और उसके बाद जब महाराज जी ने उस किताब को नाम दिया तो उसका नाम था दिव्य ज्ञान प्रकाश। समय कुछ और बीता, एक और किताब हमारे संस्थान से प्रकाशित हुई, उसको महाराज जी ने नाम दिया दिव्य संदेश। समय आगे बढ़ा, प्रचार पंजाब से भारत के अन्य राज्यों में फैला, और दिल्ली के अंदर भी इसी जटखोड़ आश्रम में, जिसको पहले जटखोड़ आश्रम कहा जाता था, 2008 के करीब महाराज जी ने एक दिन इस जटखोड़ आश्रम का नामकरण किया, और गुरुदेव के श्रीमुख से जो नाम निकला वह था दिव्य धाम आश्रम। 2009 में पंजाब के लुधियाना प्रांत में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और जब महाराज जी से उस कार्यक्रम का नाम पूछा गया तो महाराज जी ने उसका नाम दिया दिव्य उद्बोधन। 2010 में पुनः एक विशाल कार्यक्रम नूर महल की पावन धरा पर आयोजित हुआ, और महाराज जी ने फिर से जब नामकरण किया तो महाराज जी ने उस कार्यक्रम का नाम रखा दिव्य शांति महोत्सव, जो 2010 और 2012 में महाराज जी की प्रेरणा से नूरमहल आश्रम की धरा पर आयोजित हुआ था। उसके बाद 2012 के करीब प्रशासन की ओर से नूरमहल आश्रम के आसपास के क्षेत्र को एक नवीन गांव में परिणत करने का निर्देश मिला, और जब महाराज जी से उस गांव का नाम पूछा गया तो महाराज जी ने कहा इसका नाम होगा दिव्य ग्राम। ये सब कुछ होने के बाद एक सूत्र, जो एक इन सब में कॉमन चीज है जो शायद आप पकड़ पा रहे हैं, वह है शब्द दिव्य। और इतना ही नहीं, महाराज जी ने अपने भजनों में एक संबोधन लिखा, दिव्य गुरु। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। दिव्य गुरु की दिव्य क्रांति की धधक उठी है ज्वाला। एक संबोधन महाराज जी ने दिया, दिव्य गुरु। अब सोचने वाली बात क्या है सज्जनों, जो सूत्र हम छोड़ आए इन सारी घटनाक्रम के पीछे, वो यह था कि महाराज जी ने इन 30 वर्षों में 1984 से लेकर 2014 तक महाराज जी ने पग पग पर हमको एक संदेश दिया, देखो मेरा मिशन दिव्य है, इस मिशन के पुरोधा दिव्य हैं, इस मिशन में होने वाला हर कार्यक्रम दिव्य है, इस मिशन का लिटरेचर दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। तो सोचने वाली बात है, इस मिशन में दिव्य गुरु के साधक भला दिव्य नहीं होंगे? क्या उनके शिष्य दिव्य नहीं होंगे? निसंदेह वो दिव्य ही होंगे और दिव्य ही होने चाहिए। लेकिन ये दिव्यता किन शिष्यों के भीतर आती है?
ऐसे दिव्य मिशन के लिए, ऐसे दिव्य गुरु के दिव्य शिष्यों का चुनाव गुरु स्वयं करते हैं, उन्हें परीक्षा काल में डालकर। एक समय ऐसा आता है, ज्ञान तो गुरु सबको देते हैं, लेकिन जब चयन की बारी आती है, जिसमें से उन्होंने अपने दिव्य शिष्यों का चयन करना होता है, तब एक काल आता है हर शिष्य के जीवन में, परीक्षा काल। और यह बात महाराज जी ने हमें फिर से इतने घटनाक्रम के बाद भी जब हम नहीं समझे, तो 2010 से 2014 तक महाराज जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें इसी परीक्षा काल का बार बार संकेत दिया। तूफान आ रहे हैं तेवर बदल बदल कर, कुटिल चाल कलिकाल चल रहा, युग की गति पहचानो। कुचले जाओगे आशुतोष में, तांडव में दीवानो। रात हो कितनी भयंकर, वायु का विकराल हो स्तर। इन सभी पंक्तियों में महाराज जी ने भावी परीक्षा काल की एक झलक हम सबको प्रदान की, सिर्फ यह बताने के लिए कि देखो ऐसा काल अवश्य आएगा जब तुम सबको एक भयंकर, एक घोर भयावह कालखंड में से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें से तुम सबका चयन होगा। और जब महाराज जी समाधि में चले गए और इतना सब कुछ होने के बाद भी जब हमारे हाथ से ये सूत्र छूटा, हम नहीं समझ पाए कि महाराज जी हमें क्या बताना चाहते हैं, तो 2017 में महाराज जी ने पुनः एक अनुभव के माध्यम से हम सबको इसी भावी परीक्षा काल की एक झलक दिखाई। और वो झलक क्या थी, आए हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं। अभी तो बवंडर उठेंगे भयंकर, पथ में पड़ेंगे अभी शूल कंकर। घटाओं का गर्जन विकल मन करेगा, सघनतम बढ़ेगा न कुछ दिख पड़ेगा। विकट आंधियां दृष्टि धूमिल करेंगी, भ्रमित बुद्धि होगी न धीरज धरेगी, न धीरज धरेगी। देखा आपने सज्जनों, कैसे भयावह काल की एक झलक महाराज जी ने हम सबको दिखाई है। अक्सर जब यह पंक्तियां एक बुद्धिजीवी साधक, एक तथाकथित बुद्धिजीवी साधक सुनते हैं, तो वो यह सोचते हैं कि हमें शायद डराने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे साधक अपनी उसी छिछली बुद्धि के माध्यम से गुरु के इन वचनों की समीक्षा करते हैं और यह कह देते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। और इतना ही नहीं, स्वयं तो सोचते ही हैं, अपने संग में आने वाले अन्य साधकों को भी ये कहते हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। बात केवल यहां तक नहीं थमती, अपनी इसी छिछली बुद्धि के दम पर वो ये दावा तक कर देते हैं कि हम तो अंत तक साथ चलेंगे महाराज जी के, हमारा विश्वास तो दृढ़ है, आप चिंता मत कीजिए, हम तो अंत तक चलेंगे साथ। जो साधक ऐसा सोचते हैं वो सावधान हो जाएं, बिल्कुल सावधान हो जाएं। क्यों? क्योंकि जिस बुद्धि के दम पर हम ये मोटा मोटा सा अंदाजा लगाकर एक दावा कर रहे हैं, महाराज जी ने अपने इस भजन में, इन पंक्तियों में स्पष्ट लिखा है, भ्रमित बुद्धि होगी ना धीरज धरेगी। जब वह परीक्षा काल आरंभ होगा, तब आपकी यह बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। आपकी यह बुद्धि भ्रमित होकर के आपके ही पथ में कांटे पैदा कर देगी, आपको ही पथ से भ्रमित कर देगी। और केवल मात्र इतना नहीं, महाराज जी ने इन 30 सालों में हमें बार बार ये संकेत दिया अप्रत्यक्ष रूप से
कि कैसे भ्रमित हुई बुद्धि साधक का विनाश कर देती है। कैसे संकेत दिया महाराज जी ने। हम सभी ने जब से इस मिशन से जुड़े हैं, हमने अक्सर श्री राम कथाएं, श्रीमद् भागवत कथाएं और श्री शिव कथाओं का रसपान किया होगा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंचों से। लेकिन महाराज जी ने इन कथाओं के माध्यम से भी जो साधकों के लिए सूत्र छिपे थे वो बार बार हमारे सामने लाने के प्रयास किए, जो हमसे फिर छूट गए। बात करते हैं शिव कथा और श्री राम कथा की। आप सब ने सती विमोहन प्रसंग अवश्य सुना होगा, आज फिर से सुनते हैं एक बार, लेकिन अब दृष्टिकोण थोड़ा सा भिन्न रखेंगे। सती ने भगवान शिव की अर्धांगिनी है, उनकी वामांगी है। सती ने शिव के साथ भगवान श्री राम को नरलीला करते हुए देखा। जैसे ही शिव ने देखा तो शिव ने झट से कहा, जय जय सच्चिदानंद जग पावन। सती ने जब यह सुना तो सती ने कहा, प्रभु यह तो साधारण जीव है जो अपनी पत्नी की खोज में दर दर भटक रहा है, आपने इनकी जय जयकार क्यों की? भगवान शिव ने बहुत प्रयास कर सती को समझाया, सती ये जीव नहीं है, ये तो जीवों के स्वामी श्री हरि हैं जो नरलीला कर रहे हैं। अब सोचिए, सती भगवान शिव की पत्नी है, शिव का संग कर रही हैं और स्वयं शिव अपने श्रीमुख से इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि ये भगवान ही हैं, लेकिन सती फिर भी एक ही बात पर अड़ जाती है, प्रभु मैं विश्वास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सती दक्ष की पुत्री है, दक्षायनी है, दक्ष के संस्कार सती में है, बुद्धि का प्रयोग कर रही है। भगवान ने कहा जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सती ने अब अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और माता सीता का रूप धारण कर जो प्रभु श्री राम मां सीता की खोज कर रहे थे उनके सामने जाकर के खड़ी हो गई। बुद्धि का प्रयोग किया और जैसे ही खड़ी हुई भगवान ने झट से अपनी भगवत्ता का परिचय दिया और कहा, मां आप अकेली यहां क्यों घूम रही हैं? वृषकेतु भगवान शिव कहां है? सती ने जैसे ही यह सुना उसी समय सती भ्रमित हो जाती है, अरे यह क्या हो गया? अब देखिए, बुद्धि से परीक्षा लेने चली है और फिर उसी बुद्धि का प्रयोग कर जब भगवान उसकी परीक्षा में पास हुए तो सती अपनी उसी बुद्धि के द्वारा, फिर से भ्रमित हुई बुद्धि के द्वारा शिव को जाकर असत्य कहती है, प्रभु मैंने तो परीक्षा ली ही नहीं, मैं तो उन्हें प्रणाम किया और आपकी तरह उनका वंदन करके मैं वापस लौट आई हूं। अब उसकी भ्रमित बुद्धि का देखिए परिणाम क्या हुआ। सती भगवान शिव से दूर हो गई, भगवान शिव का वियोग उसे सहना पड़ा। आत्मदहन हुआ सती का और सती एक जन्म भगवान से पुनः दूर चली गई। ये हमने सबने सुना है प्रसंग। दूसरा प्रसंग सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण का। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को बाल लीलाएं करते हुए देखा और उस समय जैसे ही प्रभु को बाल लीलाएं कर रहे थे, प्रभु जूठा भोजन खा रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित होती है और ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि लगाते हैं और सोचते हैं ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो जूठा खा रहे हैं। अब हैरानी की बात देखिए, ये वही ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने प्रभु के सामने प्रार्थना की थी कि प्रभु धरती पर आप जन्म लीजिए, आप अवतार लीजिए, और उनको पता है कि कृष्ण रूप में भगवान ही अवतरित हुए हैं, लेकिन यहां भी बुद्धि आई तो भगवान की लीला देखकर ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और ग्वाल बालों और गौओं का हरण कर ब्रह्मलोक में ले गए। और फिर आगे की कथा क्या है हम सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हुई, भगवान ने उनकी परीक्षा में भगवान फिर से पास हुए, लेकिन ब्रह्मा जी उनको कष्ट का भागी बनना पड़ा। तीसरी घटना रामचरितमानस की, राम कथा की। गरुड़ ने भगवान श्री राम को देखा नागपाश में बंधे हुए। अब गरुड़ कौन है? देखिए, गरुड़ है भगवान के वाहन, भगवान का संग करते हैं। जैसे ही देखा नागपाश से तो मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं बुद्धि लड़ाई तो संशय पाश में आ गई
और जैसे ही संशय पाश में आए और यह सोचा कि यह राम भगवान कैसे हो सकते हैं जो खुद ही बंधन में पड़ा है, भला वह दूसरों के भव बंधन कैसे काटेगा। गरुड़ भी बुद्धि जब लड़ाई, गरुड़ भी भ्रमित हो गए। ये तीनों प्रसंग महाराज जी ने हमें कथाओं के माध्यम से बार बार समझाए हैं और फिर इस भजन के माध्यम से महाराज जी ने कहा कि भ्रमित बुद्धि होगी ना धीरज धरेगी। ये बुद्धि भ्रमित होगी ही होगी। इन तीनों घटनाओं में जो एक चीज समानांतर है वो यह है कि तीनों ने ही अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और तीनों ही भगवान के निकट रहते हैं। ये तीनों घटनाएं सिखाती हैं कि यह मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े साधक हैं। अगर आपने अपनी बुद्धि लड़ा दी, अगर आपने भी अपनी बुद्धि से ईश्वर की सगुण रूप की लीला को देखा और उसे समझने का प्रयास किया, तो बुद्धि भ्रमित होगी ही होगी। क्योंकि परीक्षा कौन ले रहा है? जिसने हमारी बुद्धि का निर्माण किया। और जो चतुर शिरोमणि के कार्य में अपनी बुद्धि लड़ाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो ही जाती है। ये महाराज जी ने हमें बार बार संकेत दिया। और इतना ही नहीं, केवल इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए महाराज जी ने हम सबको एक लाइव डेमो भी दिया। याद कीजिए 2014 जनवरी 2014 का वह दिन जब महाराज जी समाधि में गए। वह सूचना जैसे ही हम सबके कानों में किसी भी माध्यम से पहुंची, आप सभी साक्षी हैं इस बात के कि जिसने बुद्धि लड़ाई उस समय, जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, वो भ्रमित हुआ ही हुआ। और आज वो इस मिशन से, महाराज जी के इस पथ से कोसों दूर चले गए हैं। महाराज जी के इस पथ को छोड़ चुके हैं और ये बात कहते हैं कि जब महाराज जी आएंगे तब हम भी आ जाएंगे। ये है भ्रमित बुद्धि जो करती है। ये जो बुद्धि है हमारी, ये कैसी है? आपने आइसबर्ग देखा होगा जो समंदर के अंदर होते हैं। ये देखने में बड़े छोटे से लगते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर तक गहरे, इतने गहरे बैठे होते हैं कि टाइटैनिक जैसा जहाज भी जो बना था ना डूबने के लिए, वो भी जहाज जब इस छोटे से दिखने वाले आइसबर्ग से टकराया तो उसका नामो निशान खत्म हो गया, डूब गया, वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऐसी ये बुद्धि होती है। जब भी साधक बुद्धि का प्रयोग करता है तो ये छोटी सी दिखने वाली बुद्धि विशाल से विशाल साधकता को खंड खंड कर देती है, जहां ना साधना बचती है, ना भावना बचती है और ना उपासना बचती है। ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? ऐसी स्थिति में क्या करे साधक? जब भी कोई ऐसा दृश्य सामने आए, जब ऐसा परीक्षा काल आएगा जो महाराज जी ने वर्णित किया है कि ऐसे बवंडर उठेंगे जो तुम्हारी बुद्धि को भी भ्रमित करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करें? महाराज जी ने केवल मात्र इनका जिक्र ही नहीं किया, इससे बचने का एक मार्ग भी हमें सुझाया है। और वो मार्ग क्या है? आए महाराज जी के ही शब्दों में श्रवण करते हैं। वो आंधी, वो तूफान है मेरी रचना, ओ नादान संशय निशाचर से बचना। वो गर्जन, वो सर्जन है लीला का सब अंग, न बुद्धि लगाना, तू जुड़ना मेरे संग, तभी आंधी तूफान न पल भर टिकेंगे। जो श्रद्धा मिटाए वो संशय मिटेंगे, वो संशय मिटेंगे। एक बार एक गुरु भाई, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बहुत अच्छे से महाराज जी के इस पथ पर चल रहे थे। अच्छे से साधना करते, सेवा करते, सुमिरन करते, और कुछ ही समय में उनके अंदर समर्पित होने की भावना ने जन्म लिया कि मैं महाराज जी के मिशन में समर्पित हो जाऊंगा। महाराज जी के पास आए और अपनी यह इच्छा व्यक्त की। महाराज जी ने जैसे ही यह सुना, महाराज जी ने कहा, अभी नहीं, अभी थोड़ी और सेवा करो।
वो भाई चले गए, महाराज जी की आज्ञानुसार सेवा कर रहे थे। तो इस सेवा के दौरान एक घटना घटित हुई उनके साथ। वो घटना क्या थी कि सेवा के दौरान उन्होंने 2 गुरु भाइयों को देखा और किसी कारणवश उन 2 गुरु भाइयों के मध्य मनमुटाव हुआ और कहा सुनी हो गई। ये दृश्य वो व्यक्ति, वो भाई देख रहे थे और जैसे ही उन्होंने इस दृश्य को देखा, उसी समय बुद्धि ने अपनी एक कुचाल चली। उनकी बुद्धि ने उन्हें प्रेरित किया, अरे यहां पर चलने वाले लोग, इस पथ पर चलने वाले लोगों के मन में तो शांति ही नहीं है, फिर क्या फायदा इस पथ पर चलने का। इससे अच्छा तो हम घर पे बैठ के अपने काम करें। और यह विचार आया नहीं कि उन्होंने साधना छोड़ दी, सेवा छोड़ दी और मिशन से कट करके बैठ गए। इन्हीं दिनों जिस ब्रांच के वो भाई थे, उस ब्रांच के प्रचारक महाराज जी के पास आए और महाराज जी ने एकदम से उस भाई के बारे में पूछा, अच्छा वो कैसा है। उन भाइयों ने, प्रचारक भाइयों ने महाराज जी को वो सारी घटना सुना दी। महाराज जी ऐसे ऐसे हो गया। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी एकदम से गंभीर हो गए और फिर गंभीर होकर के महाराज जी ने एक बात कही सामने बैठे प्रचारक भाइयों को। महाराज जी ने कहा, ये जो तुम सब मेरे आसपास देखते हो, इस मिशन में जो भी तुम घटनाएं घटती देखते हो, ये सब मेरी माया है। इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारे परीक्षण के लिए मैंने रखी हुई हैं। ये यूं, महाराज जी ने कहा, मैं यूं चुटकी बजा करके ये सब समेट लूंगा। इसलिए इसमें भ्रमित नहीं होना है, गुरु के साथ जुड़ करके रहना है। ये सूत्र है साधकों हम सब के लिए। हम सबकी यही कमजोरी है। ये आंधी, ये तूफान है मेरी ही रचना, ओ नादान संशय निशाचर से बचना। महाराज जी ने कहा, ये मेरे द्वारा ही रचे गए हैं, ये मैंने ही रचा है तुम सबके निरीक्षण व परीक्षण के लिए। माया का अर्थ समझते हैं क्या होता है? मां का अर्थ होता है जो नहीं है और या का अर्थ होता है जो है। जो नहीं है फिर भी जो भासित होता है वो माया होती है। और सबसे बड़ी बात कि महाराज जी के इस मिशन में घटने वाली हर घटना जो दिखती है वो होती नहीं है। ध्यान दे साधकों, ध्यान दे इन शब्दों पर। इस मिशन में घटने वाली हर घटना जो दिखती है वो होती नहीं है। लेकिन विडंबना यह है, हमारी बुद्धि जो सामने दिख रहा है उसे देखती है, जो होता है उसे नहीं देख पाती। और क्योंकि ये बुद्धि उसे देखती है इसलिए ये भ्रमित हो जाती है, उस माया को समझ नहीं पाती। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे, तो गांधारी जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से इतनी व्यथित थी, जैसे ही उसने वासुदेव कृष्ण को देखा, उसी समय भगवान कृष्ण को श्राप दे देती हैं कि हे वासुदेव, जैसे तुमने मेरे कुरुवंश का नाश किया है ऐसे तुम्हारे यदुकुल का नाश होगा। भाई भाई आपस में कट करके मरेंगे। जैसे तुमने मेरे बच्चों को मरवाया है, तुम भी अपने कुल का नाश होते हुए देखोगे और स्वयं एक निरीह पशु की भांति एकांत में जाकर के तुम अपनी देह का त्याग करोगे। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने यह श्राप सुना, भगवान ने एक स्मित मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर आए और गांधारी को कहा, माता तुम्हें क्या लगता है, क्या महाभारत युद्ध में तुम्हारे पुत्रों का हनन हुआ है? नहीं। अगर तुम्हारे पास दृष्टि हो तो देखो, महाभारत के इस युद्ध में, भीषण विकराल 18 दिन के इस युद्ध में जो भी तीर किसी छाती को लगा उसकी वेदना मुझे हुई है। जो भी अंग कट करके इस युद्ध भूमि में गिरे वो मेरे अंग थे माता। जिसकी जंगा टूटी वो भी मैं था और जिसने जंगा तोड़ी वो भी मैं था। जिसने विजय श्री का अमृत रस चखा वो भी मैं था और जिसने पराजय का विषपान किया वो भी मैं था। और इतना कहते ही गांधारी को भगवान कृष्ण पुनः वह दृश्य दिखाते हैं और गांधारी देख करके हतप्रभ, अर्जुन भी कृष्ण है, युधिष्ठिर भी कृष्ण है, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, मरने वाला भी कृष्ण है, मारने वाला भी कृष्ण है।
भगवान ने कहा ये तो मेरी माया है माता, ये सब मेरी माया है। इसलिए साधको भ्रमित मत हो, जब भी बुद्धि लगेगी तो फिर गांधारी की तरह हम भी कुपात्र बन ही जाएंगे। नारद के अंदर जब प्रभु ने अभिमान देखा तो एक माया नगरी का निर्माण किया। नारद विश्व मोहिनी के मोहन में फंसे, पूरी घटना घटी और अंत में क्या हुआ? भगवान श्री हरि को ही श्राप दे डाला। लेकिन जब सब कुछ प्रभु ने समेटा तो नारद पश्चाताप की गहन अग्नि में तपने लगे कि प्रभु ये सब कुछ तो था ही नहीं, ना तो वहां विश्व मोहिनी थी, ना वहां कोई राज्य था, ना कोई स्वयंवर था। प्रभु ने सब ऐसे समेट लिया। ये होती है प्रभु की माया। और सबसे बड़ी बात सज्जनों, निर्गुण रूप को समझना तो फिर भी आसान है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जाने नहीं कोई। वो कहते हैं कि प्रभु का निर्गुण प्रकाश स्वरूप तो इतना आसान है, सुलभ है, उसमें तो कोई द्वंद्व ही नहीं है। लेकिन वही निर्गुण स्वरूप जब सद्गुरु के रूप में साकार होकर के धरा पर आता है तो फिर सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होए। बड़े बड़े मुनियों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, साधारण साधकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप नहीं समझ सकते, इसलिए महाराज जी ने हमें प्रत्यक्ष सटीक सरल शब्दों में सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। ना बुद्धि लगाना तू जुड़ना मेरे संग, ये गर्जन ये सर्जन है लीला का सब अंग। ये सब मेरी लीला है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है, ये सब मेरा एक खेल है। तूने क्या करना है? तूने बस मेरे साथ जुड़ जाना है। और जो जुड़ जाता है सज्जनों, उसकी बुद्धि अपने आप ही कोई भी कुतर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो पर्दे के पीछे, वो मंच पर घट रही घटनाओं को नहीं देखता। वो पर्दे के पीछे जिसने स्क्रिप्ट लिखी है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसे पता है मंच पर खेलने वाला हर पात्र, मंच पर खेला जाने वाला हर सीन, आने वाला हर सीन, ये सत्य नहीं है, ये सब एक खेल है। और इसका सबसे प्रत्यक्ष सबसे उम्दा उदाहरण है श्री रामचरितमानस का माता सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का यह पक्ष तथा कथित बुद्धिजीवियों के द्वारा आक्षेप बाणों से हताहत है। हर कोई व्यक्ति भगवान श्री राम के इस कार्य के कारण उन्हें कटघरे में लाकर के खड़ा कर देता है। क्यों किया प्रभु ने ऐसा? क्यों माता सीता की अग्नि परीक्षा ली? क्या उन्हें माता सीता की पवित्रता पर कोई संशय था? ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने अपनी इस घटना में बुद्धि को लगाया। लेकिन कमाल की बात जानते हैं क्या है? कमाल की बात तो यह है कि जिस माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी वो वास्तव में माता सीता थी ही नहीं। हैरानी हुई ना सुन करके? पूरा युद्ध जिस माता सीता को वापिस लाने के लिए हुआ था वो वास्तविक मां जानकी थी ही नहीं, वो तो उनका प्रतिबिंब मात्र था, वो तो नकली था। और असली मां सीता कहां थी? वो तो अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। खोलिए रामचरितमानस का अरण्यकांड, अरण्यकांड का दोहा नंबर 23, जिसके अंदर इस पूरी घटना का विवरण आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक घटना का वर्णन देते हुए भगवान श्री राम और माता सीता के संवाद को प्रस्तुत करते हुए क्या कह रहे हैं? भगवान श्री राम ने माता सीता को कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला। तुम पावक मह करहूं निवासा, जो लग करऊं निसाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर हिया अनल समानी। निज प्रतिबिंब राख तह सीता, तैसई सील रूप सुबिनीता। एक दिन भगवान श्री राम ने मां जानकी को कहा, सीता अब मुझे एक नर लीला करनी है, मुझे एक खेल खेलना है। इसलिए तुम तब तक, जब तक मैं ये खेल खेलूं जिसमें मैं असुरों का नाश कर सकूं, तुम तब तक अग्निदेव के पास सुरक्षित रहो। और फिर क्या हुआ? प्रभु पद धर हिए अनल समानी। मां जानकी अग्निदेव के पास सुरक्षित रह गई। और फिर निज प्रतिबिंब राख तह सीता, माता सीता, असली माता सीता तो अग्निदेव के पास चली गई, लेकिन अपने जैसा बिल्कुल वैसा तैसई सील रूप सुबिनीता, बिल्कुल वैसा रूप, वैसा शील, सौंदर्य, वैसी पवित्रता वाला प्रतिबिंब माता सीता वहां बाहर छोड़ गई।
और फिर जब सब कुछ हो गया, रावण का अंत हो गया, तब प्रभु ने असली माता सीता को वापस लाना था। रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा नंबर 108 और 109 की ओर चलिए। वहां पर प्रभु श्री राम ने असली माता सीता को लाने के लिए लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण अग्नि का प्रबंध करो। और जैसे ही वो प्रतिबिंब अग्नि में आया तो क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक मह जरे, प्रभु चरित काहू ना लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहीं खड़े। कहते प्रतिबिंब और लौकिक कलंक सब जल गया और असली माता सीता प्रकट हो गई। और मजे की बात देखिए, जैसे ही भगवान ने ये लीला की, प्रभु चरित काहू ना लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहीं खड़े। आकाश के देवता भी भ्रमित हो गए, धरती के मुनि भी भ्रमित हो गए, सिद्ध भी भ्रमित हो गए, वानर सेना भी भ्रमित हो गई, और हमारे आज के इस युग का तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग तो है ही भ्रमित। ये सत्य था ही नहीं। और ये सत्य किसने जाना? लक्ष्मण, जो श्री राम के साथ रहता है, हमेशा उनका संग करता है। लक्ष्मण भी इस तथ्य को नहीं जान पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लक्ष्मण हूं यह मरम ना जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। स्वयं लक्ष्मण भी इस चरित्र को समझ नहीं पाए। और यहां तक कि जैसे ही माता सीता ने कहा, लक्ष्मण मेरे लिए अग्नि का प्रबंध करो, लक्ष्मण ने पहली बार जीवन में क्रोध से भरकर श्री राम की ओर देखा। श्री वाल्मीकि रामायण इस बात का प्रमाण है। एव मुक्तस्तु वैद्यया लक्ष्मणः परवीरः अमर्षवश मापन्ने राघवम समुदैक्षत। लक्ष्मण ने क्रोधवश श्री राम की ओर देखा कि ये क्या कर रहे हैं श्री राम। ये होती है प्रभु की लीला, जो बड़ों को दुविधा में डाल देती है, जो बुद्धि लगाते हैं। ना तो लक्ष्मण समझ पाया इस बात को, ना वहां खड़ी वानर सेना समझ पाई, ना सुर समझ पाए, ना नर ना मुनि। समझा किसने? 2 युग बाद श्री तुलसीदास जी ने इस पूरे प्रसंग, इस पूरी घटना के पीछे के रहस्य को जाना और रामचरितमानस में वर्णित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई, वो गुरु के साथ जुड़ गए थे, प्रभु के साथ जुड़ गए थे। इसलिए हर घटना पर से पर्दा उठता चला गया। इसलिए सज्जनों, आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं कि बुद्धि भ्रमित होगी ही होगी। इसलिए सावधान हो जाइए। महाराज जी के उन वचनों को स्मरण कीजिए, बुद्धि नहीं लगानी है, अपने आप को गुरु के साथ जोड़ करके रखना है। इस बुद्धि को छोड़ करके गुरु के साथ जुड़ना है। इस संदर्भ में एक किस्सा बहुत प्रेरणाप्रद है, जो आप सबसे हम साझा करना चाहेंगे। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ बागान में टहल रहा था। अचानक उसकी नजर बागान में बैंगनों के ऊपर पड़ी। जैसे ही उस राजा ने बैंगन को देखा तो उसने अपने मंत्री से कहा, देखो ये बैंगन कितना सुंदर लग रहा है। मंत्री ने जैसे ही देखा तो मंत्री ने उसी समय बैंगन की गुणगाथा पुराण आरंभ कर दिया। उसने कहा, हाँ राजन, ये बैंगन तो सच में ही देखने में बहुत सुंदर हैं। अरे देखने में तो छोड़िए, इसे तो ईश्वर ने भी कितना सुंदर बनाया है। इस बैंगन के ऊपर जो डंठल है वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सिर के ऊपर ताज हो। भगवान ने इसे ताज देकर ही भेजा है, ये तो बड़ा अच्छा है। राजा ने जैसे ही अपने मंत्री से बैंगन की ये गुणगाथा सुनी, उसने वापिस आकर के 2-3 दिन लगातार बैंगन की सब्जी खाई। कुछ समय के बाद राजा बीमार पड़ गया। अब मंत्री जब राजा के पास पहुंचा उसका हालचाल जानने के लिए, तो जाते ही राजा ने क्रोध से कहा, ये बैंगन कितना खराब है, ये बैंगन की सब्जी। जैसे ही मंत्री ने यह सुना, उसने उसी समय राजा की हां में हां मिलाते हुए कहा, हाँ राजन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे ये बैंगन तो है ही बेगुना, इसका तो नाम ही ऐसा है, और ऊपर से देखिए भगवान ने भी इसको काला रंग दिया है। ये तो किसी काम का नहीं है, ढंग का एक गुण नहीं है इसके अंदर। जैसे ही राजा ने अपनी मंत्री की यह प्रतिक्रिया देखी तो राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि अभी कुछ दिन पहले जब मैंने बैंगन की तारीफ की तो तुमने भी बैंगन के कसीदे मेरे सामने पढ़ने शुरू कर दिए, और आज जब मैंने बैंगन की बुराई की तो तुमने भी उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। तो उसके मंत्री ने
एक बहुत पते की बात की जो हम सब साधकों के लिए बड़ी प्रेरणाप्रद है। साधकों, उस मंत्री ने कहा, मालिक मैं आपका गुलाम हूं, बैंगन का नहीं। साधकों, आप सहेज पाए अपने लिए प्रेरणा सूत्र? हम महाराज जी के शिष्य हैं, हम घटनाओं में क्यों निष्ठा रखते हैं अपनी?